जम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद भगवद गीता यथारूप की हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 12 और 13। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम आहुस् त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्ता नारद तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मैं परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अदम विभूम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे
परमा परम धाम। छेल्ली स्वीज परम परमा परम धाम पवित्रम परमं भवान माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा शब्दार्थ अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा परमा हम तो अर्जुन को भूल गए परम ब्रह्मा सत्य परमा परम धाम आधार पवित्रम शुद्ध परमम परम भवान आप पुरुषम पुरुष शाश्वतम नित्य दिव्यम दिव्य आदिदेवम आदि स्वामी अजम अजन्मा विभूमा सर्वोच्च आहु कहते हैं त्वाम आपको ऋषयः साधुगण सर्वे सभी देवर्षि देवताओं के ऋषि नारदः नारद तथा भी असीता असीत देवलः देवल व्यास व्यास स्वयं स्वयं च भी एवं निश्चयी ब्रवीषि आप बता रहे हैं मैं मुझको अनुवाद अर्जुन ने कहा आप पर ब्रह्म आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है नारद असील देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं तात्पर्य काफी लंबा है इस दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है इस अध्याय में 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही जाती मीन्स गुजरात जाती रही चली गई और उसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया उसने तुरंत ही उद्घोष किया आप पर ब्रह्म है इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं वे प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है और वे अज्ञानवश अपने को भगवान से स्वतंत्र मानते हैं ऐसा अज्ञान भक्ति से पूरी तरह मिट जाता है भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है अब भगवत कृपा से अर्जुन ने उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है
जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोक में अर्जुन जो भी कहता है उनकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्टि होती है। बाकी का तात्पर्य पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 12, 13, 14 और 15, इन श्लोकों में अर्जुन अभी तक सुना और उनको जो अनुभव हुआ या जो साक्षात्कार हुआ उसका वर्णन करता है। हम कुछ सुनते हैं और कुछ आचरण करते हैं या कुछ समझते हैं तो हमारा अनुभव होता है, तो अनुभव अर्जुन बता रहा है। विशेष करके 4 श्लोकों को सुनने के बाद, कितने श्लोकों को सुनने के बाद? कौन सा 4 श्लोक? 8, 9, 10 और 11। इसको आचार्यों ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा है। क्या कहा है? ये जो 4 श्लोक से वो 4 श्लोकों के अंदर पूरा गीता का एसेंस आ गया। वैसे तो ऐसे चतुर्श्लोकी भागवतम है, दूसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, अध्याय में भूल गया, उसमें भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवतम समझाते हैं। कितने श्लोक में? और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि आप इस भागवतम का विस्तार कीजिए। तो उस 4 श्लोकों को विस्तार करके ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि मैंने चतुर्श्लोकी भागवतम है, ये भगवान श्री कृष्ण से ग्रहण किया। बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक लाइन से बहुत सारा समझ जाता है। ब्रह्मा जी की बुद्धि हमसे हजारों गुनी ज़्यादा है। भगवान एक श्लोक में बोलेंगे तो वो सब कुछ समझ आएंगे। उसको बहुत कॉम्प्रेस करते हैं, छोटी करने के लिए। ऐसे ही वेदों को संस्कृत की भाषा में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वो कलयुग में समझने नहीं के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं। मंदा सुमंद भाग्या, हमारा बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए वो वेदों के जो विषय है उसको पुराणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पुराण मतलब स्टोरियों के साथ, कथा प्रसंगों के साथ, तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह से। तो अर्जुन, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस दुनिया में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था उस समय के। जब भगवान ने भगवत गीता बोली तब अर्जुन उस समय के अंदर सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। पूरा वैदिक साहित्य का सार 700 श्लोकों में अर्जुन समझ गया। और ऐसा नहीं बाद में समझता गया, वो जैसे जैसे कृष्ण बोलते गए वो मनन करता गया साथ साथ में, और समझता गया कि कृष्ण ये कहना चाहते हैं। हमको तो बहुत समय के बाद लाइट होती है। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, लोग 2, 5 सेकंड, 10, 15 सेकंड के बाद हंसते हैं। मतलब वो बाद में लाइट होती है हमारी, ओह ये कहना चाहते हैं। जब कोई बाद में हंसते तो सबका बाद में पता लगा। अर्जुन का इतना नहीं था। अर्जुन बहुत सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण वो तुरंत ग्रहण कर लेता था, ग्रहण करके समझ के स्वीकार कर लेता था। प्रश्न होता तो प्रश्न पूछता। देखो, हमको चाहे इतने प्रश्न पकड़ में नहीं आते, अर्जुन तुरंत कृष्ण इतनी स्पीड से बोले। ऐसा नहीं, एक श्लोक बोला, हाँ कोई प्रश्न है अर्जुन, ऐसे, फिर दूसरा श्लोक बोला, कोई प्रश्न है तेरा, समझ में आया, ऐसे नहीं।
भगवान एक, जैसे आज श्लोक कैसे बोले, पर परम परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अज विभूम आहु तमाम हरे सय सर्वे देवर्ष, बस ऐसे श्लोक बोल रहे हैं भगवान फट फट। और अर्जुन इस संस्कृत को इतनी गहराई से समझ रहा है और तुरंत प्रश्न खड़ा कर रहा है और चालों में हाथ खड़ा कर दे, प्रश्न वासुदेव रुकिए। कितना उनका ग्रहण करने की शक्ति तेज थी। कई बार हमको आश्चर्य होता है ना कि भाई इतना जल्दी कैसे समझ लिया। 10.8 बोला, 10.9 बोला और 10 बोला, 11 बोला और 12वें में तो अर्जुन ने सामने उसका अनुभव शुरू कर दिया। वो अर्जुन अनुभव बता रहा है कि मैं क्या समझाऊं, अपना एक्सपीरियंस कह रहा है। तो दूसरा ये एक पॉइंट और भी है यहां पर अर्जुन अपना अनुभव बता रहा है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अर्जुन के अनुभव की पुष्टि, उसका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का सपोर्ट बहुत सारे शास्त्र करते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि करते हैं। इसलिए जब हमारा कोई अनुभव होता है तो अनुभव शास्त्रों से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए। हम कृष्ण भक्ति करते हैं, मेरे को अनुभव हो गया कि अंबा माता ही परम भगवान है, तो ये पुष्टि शास्त्रिक नहीं है। अर्जुन ने गीता सुनने के बाद क्या बोला है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, भगवान मीन्स आप, भगवान मीन्स आप बोलते हैं उसको हिंदी में। जैसे वो भगवान भीष्म कर्ण छ, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोले भगवान आप, मेरी सेना में आप है भगवान, भीष्म कर्ण, ऐसे नहीं बोला भगवान की जगह द्रोण भीष्म, ऐसा नहीं बोला। जब सामने बोले किसी व्यक्ति को भगवान मीन्स आप, तो अर्जुन बोलते आप से। तो अर्जुन इस श्लोक के तात्पर्य पूर्वज लिखा है इन 2 श्लोकों में, सॉरी नीचे, इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं चली गई, डाउट चले। अब अर्जुन को कोई डाउट नहीं है, कृष्ण की स्थिति के बारे में अर्जुन को कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय के विशेष 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से महत्वपूर्ण कथनों को सुना और सुना, मनन किया और फिर दूसरे ऋषियों से सुना, उनके साथ मैच कर दिया उन्होंने साथ में। देखो इतना कितना बुद्धि, इसलिए दूसरे ऋषियों को नाम दे रहे। आहु तमाम ऋषि सर्वे देवर्षि नर तथा असीलो देवलो व्यास स्वयं कृष्ण। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आप ही भगवान है, आप स्वयं तो बता रहे हैं, लेकिन आपके वचनों की पुष्टि मैंने नारद जी से सुनी है, असित मुनि से सुनी है, देवल मुनि से सुनी है, व्यासदेव से सुनी है। तो उन्होंने तुरंत पुराना जो श्रवण किया था उनको कनेक्ट कर दिया अर्जुन ने कि वासुदेव सही बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण सही बोल रहे हैं। इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला अर्जुन था। तो ये अर्जुन के अनुभव है। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम भगवद गीता समझना चाहते हैं तो इस 2 श्लोकों में जैसे मार्गदर्शन दिया गया है और अर्जुन की विचारधारा और समझ है, उनके अनुसार समझते हैं तो ही समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो अगर भगवद गीता समझना है तो सबसे पहले एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी स्वीकार है? उससे पहले हम ये समझते हैं कि अर्जुन ने किस किस विषय के अंदर अपना अनुभव व्यक्त किया है। तो पहला उन्होंने अनुभव व्यक्त किया है पर ब्रह्म, ब्रह्म में सत्य, आप सर्वोच्च सत्य हैं। कैसे सत्य? परम सत्य है। और परम सत्य का वर्णन भागवत के पहले श्लोक में आता है, सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ को लिखने से पहले। दूसरा परम सत्य का वर्णन हुआ है जब देवता गर्भस्थ स्तुति करते हैं। 10वें स्कंद का शायद पहला या दूसरा अध्याय होगा, गर्भस्थ स्तुति। देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्थ स्तुति, जब भगवान अपने दिव्य रूप से माता देवी के गर्भ में विराजमान थे अपनी दिव्य शक्ति से, उस समय देवताओं ने प्रार्थना किया था। उसमें अलग अलग दृष्टिकोण से बताया कि आप पर ब्रह्म है, आप परम सत्य हैं, सब कुछ आप है। तो वहां पर परम सत्य का वर्णन हुआ है। तो ये अनुभव किया है कि आप पर ब्रह्म है, मतलब भगवान की दिव्य स्थिति, उनकी आइडेंटिटी के बारे में कितना एक्सपीरियंस है।
फिर बोला परम धाम, आपका धाम परम है, मतलब आप जो रहते हैं ना वो सर्वोच्च धाम है। तो इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने पण किया है। गोलोक धामनि निज धामनि तलस तस्य देवी महेश हरि धाम सुते सुतेषु तेते तेते प्रभाव निशिया विदासयेन गोविंदवादि पुरुषम तमाम भजामि। भागवत में कई बार आया है कि भगवान का धाम परम है। तो अलग अलग शास्त्रों से पुष्टि होती है कि अर्जुन का अनुभव क्या है, सही। तीसरा अर्जुन ने अनुभव किया पवित्रम परमम, आप परम पवित्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परम पवित्र मतलब हमारी जो चेतना है अभी भौतिक जगत में, वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, दूषित। हमारी अपनी स्वाभाविक चेतना नहीं है, जो आत्मा की जो चेतना है वो नहीं है। कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्म सु, प्रकृति के 3 गुणों के संग करने के कारण हमारी चेतना 3 गुणों से दूषित हो जाती है। जैसे पानी को ले लीजिए, पानी के अंदर जैसा कलर ऐसा पानी कलर, वो पानी कलर का रूप धारण करेगा। ऐसे ही हमारी चेतना पर प्रकृति के जिस गुण का प्राधान्य रहता है, प्रधानता रहती है, इसके अनुसार हमारी चेतना व्यक्त होती है, इसके अनुसार हमारी चेतना दिखती है। जैसे पानी के अंदर लाल कलर देखो तो पानी पूरा कैसा दिखता है, लाल। जब हमारी चेतना रजोगुण से प्रभावित होती है तो हमारे सभी कार्य, हमारी वाणी, वर्तन, बोलना, व्यवहार, सब कुछ वो रजोगुण से व्यक्त होता है। जिस तरह पानी लाल दिखता है, ऐसे जिस गुण का प्राधान्य रहता है हमारे शरीर में, वो गुणों का प्रभाव पूरे शरीर में, हमारे व्यवहार में दिखता है। लेकिन भगवान है वो प्रकृति के 3 गुण के स्वामी है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या, ये 3 गुणों वाली माया है, ये मेरी माया है, मैं इनका स्वामी हूं। बताया प्रकृति क्रिया माने नहीं गुणे कर्माणि सरसर। ये भौतिक जगत में लोग प्रकृति के बस होकर कार्य करते हैं, लेकिन मैं प्रकृति से क्या हूं, परे। ये श्लोक शिव जी एक श्लोक में बोलते हैं माता पार्वती जी को, जहां पर मोहिनी अवतार में शिव जी पराजित होते हैं। तो वहां पर एक बोलते हैं साक्षात हरि ही निर्गुणात, साक्षात हरि निर्गुणात। निर्गुण मतलब प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों के कथन है, भगवान प्रकृति के 3 गुण से ऊपर है। और भगवान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होने के कारण और प्रकृति के 3 गुणों से प्रभाव से मुक्त होने के कारण और प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी होने के कारण वो पूर्ण पवित्र है। और दूसरा ये विशेषता है, पवित्र व्यक्ति कभी अपवित्र हो सकता है, लेकिन परम पवित्र व्यक्ति कभी अपवित्र नहीं हो सकता। जिसको विशुद्ध कैसे है, शुद्ध और विशुद्ध। विशुद्ध में कंप्लीट शुद्ध। तो भगवान खुद तो पवित्र है, लेकिन उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अरबों और खरबों जीवों को पवित्र कर सकते हैं। ये उनका सामर्थ्य है, इसलिए उनको यहाँ पर पवित्रम परमम कहा है। इनके अंदर ये सामर्थ्य है कि कितने भी लोग दूषित क्यों न हो, वो उनको पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, जो कीचड़ होता है उसको सूर्य क्या करता है, सुखा के उसको साफ कर देता है, दुर्गंध को, मल को सुखा देता है। ये करते हुए भी वो स्वयं क्या रहता है, अपवित्र रहता है, पवित्र रहता है। वो उसने वो कार्य किया, सामने वाली जगह को पवित्र किया, प्रकाश से वो सुखा दिया इत्यादि। इससे सूर्य अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का एक विशेष सामर्थ्य है। ऐसे ही भगवान के अंदर विशेष सामर्थ्य है कि जो भी उनके संपर्क आता है वो क्या हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। पवित्र नहीं, परम पवित्र। अब वो जिस प्रमाण में संपर्क में आता है उसी प्रमाण के अंदर ही पवित्र होता है। ये समझिए। आप बोलेंगे हम संपर्क में है, निसंदेह फिजिकली हम संपर्क में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन चेतना के दृष्टिकोण से हम भगवान के संपर्क में नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा नजदीक में हमारे जो व्यक्ति है परमात्मा है, फिर भी हमारे अनर्थों के कारण हम उस परमात्मा का संग नहीं ले पा रहे।
श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में जहां पर सती दक्ष को समझाने गई थी कि तुम शिव जी से पंगा मत लो, उसमें लिखा है कि बाह्य दृष्टिकोण से सती शिव जी को बोला मैं बहनों और मौसियों से, माता से मिलने जा रही हूँ, दक्ष से मिलने नहीं जा रही हूँ। दक्ष का नाम नहीं लिया, क्योंकि पता है कि वो तो गया गुजरा व्यक्ति है, ऐसे आपका अपराध करता है, उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ। मौसियाँ, मेरी बहनें, ये सब इनोसेंट है, निर्दोष है और मुझे चाहती थी, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कि वो बाह्य कारण था सती का, आंतरिक कारण था दक्ष को समझाना कि मैंने तुमसे एक शरीर ग्रहण किया है और मैं नहीं चाहती कि आपका पतन हो। अपने पिता को समझाने गए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं समझा पाई। तो उसमें सती एक श्लोक में वर्णन करती है कि शिव जी की चरण रज को कोई धारण करता है तो शुद्ध हो जाता है। तो निसंदेह सीधी वैष्णव है और परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, और कोई वैष्णव का संग करता है तो वो परम पवित्र बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक श्लोक है, श्लोक को भूल गया। हाँ, किरात हूर्ण पुलिंद पुलकसा आभीर नागरी यवना कसादय, नीचे और बोलिए 2 लाइन। उसमें बताया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं वो किरात, हूर्ण, पुलिंद, पुलकसा, आभीर, नागरी, ये सब जातियां हैं, वे भी जातियां हैं, यवन कसाद है, ये भी पवित्र हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब इस शुद्ध भक्त का प्रभाव है, जैसे वो भजन में गाया है, गंगा रे परसोइले पस्ताते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे को। गंगा का स्नान करने से बहुत समय के बाद हम पवित्र होते हैं, शुद्ध भक्त का दर्शन करने से तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन चरित्र से सुनेंगे तब पता लगा, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रभुपाद जी का दर्शन किया, जो प्रभुपाद जी को मिले और उनको मिलकर जो पवित्रता का उन्होंने एहसास किया, तो वो आप सोच सकते हैं बहुत सारे भक्तों का ऐसे जीवन परिवर्तन हुआ है कि एक ही बैठक के अंदर जीवन परिवर्तन हो गया है, ऐसे वन सिटिंग। तो ये वैष्णव संघ का प्रभाव। तो शिवजी, तो सती बता रही है कि कोई वैष्णव के संग से परम गति प्राप्त कर सकता है और कोई वैष्णव के संग से अधोगति प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हर चीज ग्रहणकर्ता पर निर्भर करती है। किसके ऊपर? कि आप कोई व्यक्ति से कैसी चीज ग्रहण करते हैं ऊपर वो ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है, वो कितना ग्रहण करेगा। तो उसका उदाहरण दिया है उस श्लोक के तात्पर्य में 3 उदाहरण। मतलब एक उदाहरण बताया है कि गर्मी के अंदर वनस्पतियां, फूल सूख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे रहते हैं जो हरे भरे रहते हैं। कौन सा पौधा हरा भरा रहता है? नीम, एकदम हरा हो जाता है, बाकी सब सूख जाते हैं क्योंकि वो ग्रहण करता है ना ऐसे। दूसरा उदाहरण दिया है जल का। सभी वृक्षों पर एक ही प्रकार का जल मीठा गिरता है, लेकिन फिर भी आम मीठा होता है और नीम की जो गुठलियां होती है वो खारी होती है, कुछ कड़वे होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्वभाव अपना दिया है, स्वभाव ऐसा बना दिया है कि फिल्टर वाटर मिलने के बाद भी सामने कड़वा ही देना है रिजल्ट, फल कड़वा देना नेचर है। तीसरा उदाहरण दिया है कि जमीन पानी को चूस लेती है, हालांकि पत्थर के ऊपर पानी गिरता है वो चूसती नहीं है, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है पत्थर का, कठोरता। तो ये ग्रहण करता निर्भर करता है। तो उसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि कई सारे लोग शुद्ध भक्त के एकदम पास में बैठे थे। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर शुद्ध भक्त बैठे हैं, परमहंस, फिर भी उनसे कोई ज्ञान ग्रहण नहीं किया। कौन एग्जाम्पल है पता है? धृतराष्ट्र। भीष्मदेव पास में बैठे थे, पास में। इधर विदुर जी है, ये भी परम भगवान है भक्त के, ये भी भगवान है, इतने क्लोज में थे, डिस्कशन करते थे, समझाते थे। ग्रहण करता कि लाइट बुझ गई। हम भी धृतराष्ट्र जैसे। प्रभुपाद जी कहीं भीष्मदेव से कम नहीं है और उनका तात्पर्य, उनकी शिक्षा है हमारे पास है। फिर है रावण, विभीषण सबसे क्लोज बैठा, भगवान राम का परम भक्त,
नहीं शिक्षा ग्रहण पाया। तीसरा उदाहरण है हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज उसकी गोद में बैठते थे, इतने सारे असुर मित्रों का हृदय परिवर्तन करा दिया उसने, इतने सारे असुर मित्रों को भक्त बनाया, लेकिन उसका बाप उसको समझ नहीं पाया। कई बार क्या है, हम लोग उम्र देख के उसके ज्ञान को मापते हैं, ये बच्चा है इसका क्या अनुभव है, नहीं मापना चाहिए। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, फिर भी हम क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं। महाराज कहते हैं, महाराज किसको कहते हैं, भौतिक दुनिया महाराज हम उम्र वाले व्यक्ति को कहते हैं, बुजुर्ग को, बच्चे महाराज थोड़े कहेंगे, लेकिन हम प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज के दिए उपदेश। प्रभुपाद जी बहुत ग्रेट होते। तो ज्ञान जो ग्रहण करता है और ज्ञान जो पाचन करता है या अनुभव करता है, उसके लिए एज निश्चित नहीं है, याद रखिए। 4 कुमार देखिए, छोटे बच्चे हैं, बहुत बुजुर्ग है, ज्ञान में बड़े चढ़े। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये छोटी उम्र में भी बहुत बड़े बड़े महाराजों से बड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों के संग में रहे, लेकिन ग्रहण करता बराबर नहीं था। तो ये ग्रहणकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ग्रहणकर्ता के ऊपर क्यों आया, कुछ मैसेज देना चाहता था, इसलिए। कई बार हम अंदर अंदर टॉपिक पे चल रहे थे, जो मेन टॉपिक है वो साइड में हो जाता है, हमको ट्रैक पर रहना चाहिए। हाँ, परम पवित्रम, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान परम पवित्र है और उनके संपर्क में आने वालों को भी पवित्र कर देते हैं, और उसकी क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का सामर्थ्य लाख लोगों को पवित्र करना, ना, अनंत से अनंत जीवों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप भगवान छोड़िए, भगवान के शुद्ध भक्त इतने शक्तिशाली है, और भगवान का नाम, भगवान के नाम के बारे में बताया है पद्म पुराण में, नाम चिंतामणि। भौतिक चिंतामणि है, एक आध्यात्मिक चिंतामणि, नाम चिंतामणि, और एक भौतिक चिंतामणि। वो भौतिक चिंतामणि हमने फिल्म में देखी है। आपने कभी चिंतामणि देखी है ऐसे स्थूल रूप में? नहीं देखा। चिंतामणि का मतलब है लोहे को स्पर्श करने से क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैदिक काल में वो थी, ऐसा नहीं थी। भगवान के धाम में जब जो सभी मकान बने वो चिंतामणि से बने, लेकिन वहाँ हमारे जैसे लोभी नहीं है कि फ्लोरिंग का एक टाइल्स लेके आ गया और फिर लोहे को स्पर्श किया, सोना बन गया, आनंद हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, चिंतामणि परकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावर्ते सुशुभीर रविपायन्तम गोविंदम न लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। चिंतामणियों के बनाओ पत्र है। भौतिक चिंतामणि भी होती है जो लोहे को सोना बनाती है। तो वो चिंतामणि की कोई लिमिट नहीं है भौतिक जगत में। वो फिल्म में देखते हैं कि कोई चिंतामणि का पत्थर है और हीरो विलन झगड़ा कर रहा है, सब ऐसा होता है। तो भौतिक चिंतामणि का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक चिंतामणि है, भगवान का नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नाम, नित्य सिद्ध पूर्ण मुक्तो निश्चय सिद्धो नाम नवीनो अभिन्न। भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, और जो कोई नाम लेता है तो वो भी क्या हो जाता है। हम देखते हैं जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो अनुभव कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। हालांकि हमारा समस्या ये है कि हम सुबह शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन पूरे दिन ऐसी एक्टिविटी करते हैं, फिर अशुद्ध हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस रहता है, थोड़ा प्यूरिफिकेशन होता है। संसार में ना बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि हम 3.5 फुट किसी सामने वाले व्यक्ति के संपर्क में है, और उनके जो बुरे विचार है मस्तिष्क में, वो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। वो बुरा सोचता है, वो नेगेटिव है, तो हमारे में नेगेटिविटी आ जाएगी। एक भगवान का शुद्ध भक्त है, वो ही वाइब्रेशन को रोक सकता है। भगवान का नाम ही उस वाइब्रेशन को रोक सकते हैं, उसके बिना नहीं रोक सकते। तो हम तो कितने सारे लोग उसे घर मिलते हैं ट्रेन में, तो ऐसे खास करके बॉम्बे ट्रेन में चिटक के रहना पड़ता है, कई जगहों पर जाते हैं ऐसे। तो बहुत सारे जो नेगेटिव बुरे विचार
पाप कर्मों के विचार वो हमारे मन पर हावी होते हैं सूक्ष्म रूप से, कई बार हमें पता ही नहीं लगता है, हम प्रभावित होते हैं। कई बार सोचते ये विचार मेरे के अंदर कहाँ से आ गया, मैंने जिसके बारे में सोचा नहीं, अरे वो पड़ोस वाला वो देख चला गया तेरे को। हाँ ऐसा होता है, हम दूसरे व्यक्तियों के विचारों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन हरिनाम के अंदर ये शक्ति है कि वो उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, वो उसकी दीवार बन सकती है, प्रूफ बन सकता है इस तरह से। इसलिए से तो पवित्रम परम, तो भगवान का सामर्थ्य अनलिमिटेड है और हम भगवान का नाम गुण रूप लीला इत्यादि का स्मरण करने से हम भी पवित्र होते हैं। और भगवान कितने जीवों को क्यों ना पवित्र करे, वो स्वयं कभी अपवित्र नहीं हो सकते हैं। फिर अर्जुन ने अनुभव किया पुरुषम, भगवान पुरुष है, निराकार नहीं है। प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इन 2 श्लोकों में 12 और 13 श्लोकों में भगवान कृष्ण आधुनिक दार्शनिक मतलब मायावादियों को अवसर प्रदान करते हैं, एक चांस देते हैं। कैसा चांस देते हैं कि जीवात्मा और भगवान दोनों क्या है, अलग है। क्योंकि मायावादी का सोचना यह है क्या दोनों क्या है, एक है, नहीं अलग है। जीव पर ब्रह्म नहीं है, जीव को परम धाम नहीं कह सकते, वो परम पवित्र है। अब हम दूसरी तरफ बता रहे हैं, परम पवित्र कैसे बोल सकते हैं। एक ये पॉइंट प्रभुपाद ने कहा पुरुषम। दूसरा अनुभव किया अर्जुन ने अपने शिक्षाओं को, पिछले की शिक्षाओं को समझकर, कृष्ण शाश्वत, भगवान शाश्वत है। क्या है भगवान, शाश्वत। फिर ये बताया दिव्यम, दिव्यम का मतलब है भौतिक और दिव्य। दिव्य मीन चिन्मय, चिन्मय का दूसरा अर्थ है जीवंत। दिव्य का मतलब जीवंत, जड़ नहीं है। एक जड़ चीज, एक जीवंत चीज। ये मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि जीवंत आत्मा में बैठा हूं शरीर में, ये अपने आप नहीं चल सकता क्योंकि ये जड़ है। तो भगवान दिव्यम है। आदि देवम, आदि देव सबके आदि स्रोत है, जैसा पिछले तुमने बताया अहम सर्वस्य भवो। तो ये भी अर्जुन ने एनालाइज कर लिया कि भगवान सही कर रहे हैं। अजम, अजन्मा है। विभूम, विभूम इज महान, आप बहुत महान है। कितना महान है, बहुत महान है। आहु स्तवाम ऋषय, आप तो मुझे नहीं है, मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक में लिखा है, इस श्लोक में बहुत अच्छा लिखा है कि किसी को ऐसा लग सकता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण की क्या कर रहे हैं, चाटुकारी। तो उस दोष से निकालने के लिए, उस दोष से निकलने के लिए अर्जुन दूसरे रेफरेंस प्रमाण कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका मित्र होने के कारण चाटुकारी कर रहा हूं। नहीं, कौन कहते हैं, ऋषय। सर्वे शब्द का प्रयोग किया, सर्वे सभी लोग। भगवान ने कुछ नाम तो बताइए दो यार। सर्वे में क्या है, सब कौन सर्वे में कौन आता है, सर्वे नंबर आ जाएगा जो भी है सर्वे। तो बताया नाम, देवर्षि नारद, असितो देवलो व्यास। यहां ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर एक विरोधाभास होता है। अर्जुन का कहना है ये सभी ऋषि लोग हैं, ये आपको जानते हैं, लेकिन भगवान ने 10.2 में मना किया था, न मे विदु सुरगणा न महर्षयः, मुझे न मे विदु सुरगणा न महर्षय, अहम आदि देवानाम सर्वस्व, मैं देवता महर्षि का आदि हूं, इसलिए महर्षि मुझे नहीं जानते। अर्जुन कहते नहीं, ये महर्षि जानते हैं, तो दोनों में सही कौन है। भगवान ने 10.2 में मना किया है, न महर्षयः शब्द का प्रयोग किया। जाना वापस जाते हैं 2.10 2.2 में। हाँ क्या बोला, न महर्षयः, न ही महर्षि जानते हैं। और अर्जुन इस श्लोक में कहता है नहीं, महर्षिगण जानते हैं। तो दोनों में से कौन सही है। बहुत स्पीड चला गया। तो इसके ऊपर आचार्य ने कमेंट्री किया है। कुछ चीजें ऐसी कंट्रोवर्सी है ना, आचार्य की कमेंट्री समझ सकते हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कमेंट किया है कि अर्जुन ने जिस ऋषि का नाम लिया है वो खाली ऋषि नहीं है, खाली महर्षि नहीं है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है
और भगवान कृष्ण ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया है जिससे वो कृष्ण के बारे में जान पाए। आप समझिए, सभी ऋषि कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। यहां जिनका नाम उन्होंने लिया है देवर्षि नारद, उनके ऊपर कृष्ण का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद के कारण जान पाए। असितो, ये असित देवल, ये जो दो नाम विशेष कर बहुत कम विख्यात है, लेकिन इनका नाम कहां पर आता है, जहां भीष्मदेव बाण से पर सोते हुए प्रवचन कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, क्यों सुनने के लिए आए पता है आपको? कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो इससे पता लगा कृष्ण के भक्त हैं। या शिव जी के भक्त सुनने के लिए नहीं आते हैं, पता आपको? साईं बाबा के भक्त नहीं आएंगे, स्वाभाविक है ना। पता है भाई, भगवत गीता बोलेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, तो जो कृष्ण के भक्त है वही आएंगे। तो ये साबित करता है कि असित और देवल, मतलब वो भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जब विष्णुदेव उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को और कुरुक्षेत्र में सब जाते हैं, तो ये सब ऋषियों का नाम आता है, वो सब सुनने के लिए आए थे। तो सभी ऋषि कृष्ण के भक्त नहीं है, उसमें बहुत सारे ऋषियों का नाम है, कुछ शिव जी के भक्त भी थे, लेकिन विशेष रूप से असितो, देवलो, व्यास और देवर्षि नारद, ये 4 लोगों का जो नाम गिनाया अर्जुन ने, वो लोग भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है और उनके ऊपर कृष्ण की कृपा हो चुकी है। जैसे पिछले श्लोकों में बताया था भगवान ने, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि, जो मेरा प्रेम से भजन करता है उनको मैं बुद्धि देता हूं, वो ही मुझे समझ पाते हैं, बाकी नहीं समझ पाते। आप समझ, तो इसलिए यहां पर ऋषियों का मतलब है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वो। अब प्रश्न होता है कि अर्जुन कैसे समझ पाया भगवान कृष्ण की दिव्य महिमा को? तो पिछले श्लोक में बताया, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो अर्जुन ने भगवान के कथनों को यथारूप में स्वीकार किया, जैसे अगले श्लोक में बताएगा। श्लोक की स्वीकार ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में आचरण डाल दिया और वो उसके ऊपर मनन करने वाला, सोचने लगा। तब भगवान कृष्ण की कृपा हुई तो उनके हृदय में ये एहसास हुआ। देखो, भगवान की कृपा के बिना हृदय में एहसास होना कि कृष्ण पर ब्रह्म है, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, जब तक कृष्ण नहीं होती तब तक वो समझ नहीं पाता। भगवान की कृपा के बिना हम कृष्ण की महानता को नहीं समझ पाएंगे। आगे बताएंगे अर्जुन कि कौन कौन लोग नहीं समझ पाते हैं और कौन लोग समझ पाते तो कैसे समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी ने 1-2 पॉइंट और बताया है। प्रभुपाद जी ने खास करके ये बताया कि भगवत गीता को एकेडमिक एक पॉइंट बताया है और गुरु परंपरा के बिना। एकेडमिक मतलब जैसे आजकल क्या है, बच्चों का क्लास ऑनलाइन होता है, उसको एकेडमिक कहते हैं। उसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, और ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे भाई? प्रैक्टिकल होता है ऑनलाइन में? बहुत सारे प्रभु जी बोलते हैं, मुझे प्रभु ऑनलाइन क्लास लीजिए ना, मुझे ऑनलाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऑनलाइन इन पर्सन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमारे भक्त है नारायणी तरबू, वो ऑनलाइन पढ़ाते थे, बच्चे हैं कोई स्क्रीन बंद करके बैठ जाते हैं, खेलते रहते हैं और इधर टीचर क्लास देता रहता है और लास्ट में उसको समय पूरा होता है तो स्क्रीन खोलता है, सर मैं समझ रहा हूँ। क्या समझता है वो तो भगवान को ही पता है। ठीक है, अब नहीं स्थिति है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं चांस। तो हम लोग यहाँ पर भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहते हैं जुलाई में। तो किसी भक्तों ने पूछा जब हमारी डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगी तो कि प्रभु ऑनलाइन करेंगे। मैं बोला भक्ति शास्त्री बहुत उच्च स्तर का कोर्स है, इसको ऑनलाइन से नहीं, साथ साथ में वो भक्ति शास्त्री करते समय व्यवहारिक रूप से साथ में प्रैक्टिकल कृष्ण की सेवा करेगा डे टू डे लाइफ में, तो वो ज्ञान पाचन होगा, नहीं तो पाचन नहीं होगा। आप बोलेंगे अर्जुन ने क्या सेवा किया था भाई? अर्जुन ने सेवा किया था, कोई सेवा नहीं। क्या? कृष्ण की युद्ध करना, प्रैक्टिकल। गीता सुनने के बाद प्रैक्टिकल सेवा में लगना, यही गीता को सही समझने का मार्ग है। इसलिए हम लोग यहाँ सुनते हैं ना, ये सुनने का फल है कि व्यवहारिक रूप से सेवा में लगना। तो यहाँ भी जो व्यवस्थापक है वामन इत्यादि से आपको पूछना चाहिए, पर क्या सेवा? 5 मिनट की सेवा करो, 10 मिनट की सेवा करो, आधे घंटे की सेवा करो वीक में। सेवा करने से ज्ञान ये पचेगा, पाचन होगा, इसका आसान रहेगा। इसलिए से ये एक पॉइंट समझाया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद जी ने 2 पॉइंट और बताए हैं।
इस श्लोक के तात्पर्य में कि मनुष्य और देवता ऐसे सोचते हैं कि हम स्वतंत्र, हम ऐसे ही सोच रहे हैं ना भाई, हमारा भगवान को हम पूर्ण स्वतंत्र ऐसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद श्लोक में तात्पर्य में समझाते हैं ये हमारा अज्ञान है। हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल है कृष्ण से, कृष्ण को नियंत्रण कर रहे हैं। हम स्वतंत्र समझ रहे हैं लेकिन कृष्ण हमको नियंत्रण कर रहे हैं। कैसे पता लगता है? नींद आती है ना। अब सोचिए किसी के कंट्रोल में है तब नींद आती है। कोई हमको सुलाना चाहता है, हम सोने की इच्छा किया इसलिए भगवान बोले ठीक है तो तुम मैं जाना चाहते हो तो मैं सेक्शन कर देता हूँ, तेरी नींद लेक्चर के अंदर सो जा बेटा। हम लेक्चर में सोने की इच्छा करते हैं वो भी सैंक्शन कर देते हैं ना, क्योंकि इसमें लिखा है वो पिछले चैप्टर में समझे परमात्मा के सेक्शन के बिना हमको नींद भी नहीं आ सकती। लोगों को यहाँ पर नींद आ जाती है चालू लेक्चर में, लोग सो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी। कई बार घर में जाते हैं रात का समय होता है फिर भी नींद नहीं आती। क्यों भाई? इसका क्या कारण है? परमात्मा ईश्वर सर्वभूताना हृदय सर्वभूते। तो क्यों सोचते हैं? अज्ञान। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि ये अज्ञान दूर कैसे होगा? तो बोला भक्ति से होगा। किससे होगा? भक्ति से अज्ञान दूर होगा, भक्ति के बिना अज्ञान दूर नहीं होगा। इत्यादि पॉइंट प्रभुपाद जी समझाए। प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन अपने स्टेटमेंट को दूसरे ऋषियों के मत से पूर्ण साबित कर रहा है। और तात्पर्य में जो अर्जुन के स्टेटमेंट है उनके जैसे स्टेटमेंट 3-4 श्लोक लिए उपनिषदों से, मतलब अनुवाद दिया प्रभुपाद जी ने। इस उपनिषद में कहा, इस उपनिषद में कहा, इस उपनिषद में कहा, इस उपनिषद में कहा है। एक ये पॉइंट प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया। दूसरा ये समझाया कि व्यक्ति पूर्ण रूप से पापों से तभी मुक्त हो सकता है जब वो कृष्ण का आश्रय लेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं आम तमाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः। सभी पापों से मुक्त करूंगा। आपका मतलब अशुद्धि, काम क्रोध मोह लोभी अशुद्धियां है, उसको पाप। जैसे ही हम लोग पवित्र हो जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो पाप का मतलब अशुद्धियां, अशुद्धियां शुद्ध होगी कृष्ण को आश्रय लेने से। कृष्ण का आश्रय लेने का मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अर्जुन आगे कहते हैं मान, तो इनका उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन माम वदन्ति केशवा न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन ने एक और एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया वो गीता को सुनने और पाचन करने के बाद, कि कृष्ण की महिमा को देवता और असुर भी नहीं समझते। और ये तो स्वयं भगवान ने 10.2 में बताया था, न मैं विदुसुरगणा न हमर्षमादि देवाना। तो कैसे समझ सकते हैं? कौन समझ सकता है? तो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन इससे पहले इस श्लोक के अंदर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वम एतम ऋतम मन्ये। आप जो कुछ कहते हैं उस सब को शब्दशः सत्य मानता हूं, स्वीकार करता हूं। तो ये गीता को समझने का तरीका है। कई बार क्या होता है, शास्त्रों का कुछ पॉइंट अच्छा लगता है ना, वो ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है उसको क्या करते हैं, हाँ, मतलब ये भौतिक उदाहरण है कि मुर्गी का पिछला भाग अच्छा है क्योंकि अंडे देती है, अगला भाग बुरा है क्योंकि खाना देना है। तो लोग क्या करते हैं, गीता का जो भाग अपने में मेल होता है अपने विचारों को स्वीकार करते हैं। जैसे जब 31 आता है तो भगवत गीता में से लोग एक श्लोक निकालते हैं दूसरे अध्याय का, जिसमें किसका वर्णन है, सोम रस का पान करने वाले स्वर्ग लोगों को जाते हैं। आप समझे? और वो सोम रस को और बोधि जल के कथाकथित जो शराब है जो हमारे किडनी को फेल कर देता है,
उसको सोमरस समझते हैं, ये दुर्भाग्य है। सोमरस एक सॉफ्ट ड्रिंक है स्वर्ग लोक का, जो एनर्जी प्रदान करता है, जोश प्रदान करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि शराब तो जोश प्रदान नहीं करता है, शराब नहीं होते तो ढीले हो जाते, देखा है ऐसे लड़थड़ियाँ मारते हैं, मतलब जोश प्रदान नहीं किया वो। तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे होते हैं जब पीते तो आदमी जोश में आता है, या वो चाय पीते लोग तो जोश में आता है। वो पहले ऐड आती थी वो हम बजाता तबला से, बाल वाला, क्या नाम था उसका, जाकिर हुसैन, ताजगी, ऐसे एक आधे घंटे के बाद ताजगी चली जाती है। सोमरस ऐसा नहीं है, बहुत लंबी ताजगी रहती है उसकी। ऐसे नियमित सॉफ्ट ड्रिंक है, वो बुद्धि को डैमेज नहीं करता है, शरीर को डैमेज नहीं करता है, और चरित्र को डैमेज नहीं करता है। तथाकथित भौतिक जगत का जो सोमरस है वो हमारे चरित्र को, हमारी बुद्धि को, हमारी विचार शक्ति को और हमारी किडनी को डैमेज करता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको मैच कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब अपना काम निकालना होता है तो भगवत गीता का श्लोक देते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। तो अर्जुन ऐसा नहीं है। अर्जुन ने सब प्रज्ञा सर्वम, मैं ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन स्वीकार करता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट के सीएम स्पीड को स्वीकार नहीं करूंगा, 110 लिखा है 200 की स्पीड में जाऊंगा, तो वो तो पूर्ण नियम ने स्वीकार नहीं किया ना। भाई ट्रैफिक लाइट पर खड़ा रखूंगा, लेफ्ट नियम पालन करूंगा, राइट का नियम पालन करूंगा, लेफ्ट का पालन करूंगा, लेकिन स्पीड में तो मैं उससे ज्यादा चलूंगा, तो वो पूर्णता नहीं है। ऐसे ही अर्जुन भगवान के उपदेशों को शब्दशः एज इट इज, एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि मेरे काम का नहीं। भगवत गीता में जितना सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक महत्वपूर्ण है, और मन मना मत भक्तो जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही धृतराष्ट्र वाच महत्वपूर्ण है, क्यों गीता का ही श्लोक है। हाँ, कुछ श्लोकों में तत्व ज्ञान ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भगवत गीता के श्लोक से है। तो हमें ये अर्जुन के जैसे विचारधारा अपनानी चाहिए कि भगवत गीता के जितने भी श्लोक है अक्षरशः शब्दशः स्वीकार करना चाहिए। एतम ऋतम मन ने यन्मान वदति केशव, आप जो वर्णन करते हैं केशव, न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न धर्मा, मेरे बारे में कोई नहीं जानते हैं। तो कौन जानते हैं? तो इस श्लोक में कहते हैं, क्या कहा है? स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेथम तवम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव 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 जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान को अपने आप को समझना है तो उनको सहारा लेना पड़ता है। कैसे? अतरंग शक्ति का। जैसे कोई मिलियनर है, करोड़पति व्यक्ति है, उसको जानना है मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसको एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। कौन? चार्ट अकाउंटेंट। सीए बता सकता है कि आपकी कितना प्रॉपर्टी मिली है, ये है वो जो भी है। ऐसे ही भगवान की जो अतरंगा शक्ति है, वो अतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान जान सकते हैं कि मेरी शक्तियां कितनी है, कैसे काम कर रही है, मैं क्या हूं। स्वयं भगवान अपने आप को जान ना पाएंगे तो नहीं माने। तो हम सोच सकते हैं इस श्लोक के अनुसार भगवान के सिवाय उनको कोई नहीं जान पाता है कि वो कौन है और क्या है, और वो कितने महान है। आप सोचिए, भगवान के सिवाय। तो आप सोच सकते हैं भगवान कितने महान होंगे। देवता नहीं जानते, असुर नहीं जानते। लेकिन पिछले श्लोकों में बताया, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति से क्या होता है? वो भक्ति के बल पर जानता नहीं है। भक्ति के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है वो भगवान को जान सकते, लेकिन भक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो भगवान को जानने के लिए विवश करे। भक्ति के अंदर कौन सा सामर्थ्य है? जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, नहीं जानता उदाहरण तरीके, ठीक है, कितना महान है, लेकिन मैं सेवा ऐसी करूंगा कि वो अपना हृदय खोल देगा, मेरे पास 50 अरब डॉलर पड़े हैं, एक उदाहरण, ठीक है ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है,
कई बार हम देखते हैं लोग पैसों का बात करते हैं, तीसरा आता है ना तो बात बदल जाती है। पैसों की बात अंदर के व्यक्तियों से ही होती है और वो भी बहुत क्लोज। कई बार लोग अपने पार्टनर को भी नहीं बताते हैं, पत्नी को भी नहीं बताते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। घर में भी नहीं बताते, ऐसा होता है, देखा गया है कई बार ऐसे जो भी। तो भगवान क्या करते हैं, जब भगवान एक अपने भक्त की भक्ति से, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो भगवान को रहा नहीं जाता है। क्या नहीं जाता? उनको उत्साह होता है कि मैं इसको संभाल दूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। और भगवान को जरूरी है कि वो शब्दों से बोले। यस्य देवे परा भक्ति, एक उपनिषद का श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशमंते ही महात्मना। जिसको गुरु और भगवान में पूर्ण विश्वास होता है शास्त्रों में, उसके हृदय में भगवान का दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकाशित हो जाता है। मतलब भगवान उसको हृदय के अंदर एहसास करा देते हैं कि मैं इतना महान हूं। तो अर्जुन को यही एहसास कराया, अर्जुन का समर्पण, अर्जुन की समझ शक्ति, अर्जुन का भगवान के ऊपर विश्वास, अर्जुन की मित्रता के कारण भगवान ने उसके हृदय में ये ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन ने श्लोक बोला, पर परम परमदान पवित्रम परमवान पुरुषम सब। अभी तक अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अभी अर्जुन कृष्ण की स्थिति को क्लियर कर रहे हैं, मतलब उसको अनुभव करा दिया भगवान ने। तो एक श्लोक और है इसके बारे में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ही ग्रहम भव इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं ग्रह मीन्स भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि और भगवान की पोजीशन को ग्रहण करने में हमारी इंद्रिया अक्षम है, सक्षम नहीं है। सेवन मुखे जीवादो, जीव से सेवा शुरू करते हैं, प्रसाद खाना और हरे कृष्ण करना, स्वयं एवं स्फुरता, समय आने पर भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, भगवान की कुछ स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन क्या बोलोगे? अभी आपको बोला जाए कि कृष्ण की 1 घंटा स्तुति करो, क्या कहेंगे आप? क्या बोलूं यार, क्या बोलूंगा? लेकिन भगवान बुद्धि दे दे तो ऐसे ही ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या रखा? शंख। तो वेदों के ऐसे ऐसे श्लोक निकले कि बड़े बड़े विद्वानों को भी ऐसे श्लोक बोलना भारी पड़ता था। ऐसा श्लोक एक 5 साल का बच्चा बोल दिया, जिस स्तुति को समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी नामुमकिन है। ऐसे श्लोक, ऐसे रहस्य, ऐसा तत्व ज्ञान ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति में बताया। आप सोचिए कैसे संभव हुआ? भगवान ने हृदय के अंदर रिवील कर दिया वो ज्ञान अपने बारे में कि प्रभु आप ये है। ध्रुव महाराज ने बोला ना आप ये है, आप ये है, आप ये है, आप ये है, तो रिवील कर दिया, तब बोल पाया। तो भगवान हमारे हृदय में रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे, तभी हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। एक पॉइंट बोल देता हूँ खाली, उसके बाद अर्जुन का टॉपिक चेंज हो जाएगा और 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला इस तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहते हैं। अर्जुन ने बहुत सारे नाम कहे यहाँ पर। बहुत सारे विद्वान लोग कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान ने पुरुषोत्तम के अर्जुन ने पुरुषोत्तम रूप में कहा। हाँ, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम रूप का कर समझ करता है। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए कृष्ण उन्हें भूत भावन शब्द का प्रयोग किया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण पुरुषोत्तम है और वो सभी जीवों के पालक है, वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको भूत भावन का है संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश, भूत ईश, भूतों का ईश भूत मतलब जीव, भूतों के ईश, जीव में लोग क्या है, जीवों में नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा जी इत्यादि इंद्र सूर्य कर्ण ये जीवों में आते हैं, उन सब की नियंता है।
नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो अभी उन्हें समझ देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। ठीक है, भूतेश से सही बात है, लेकिन देवता भी उनसे आए ये तो थोड़ा कठिन है। इसलिए क्या कहा इसमें, देव देव जगत पते, देव देव जगत पते। आप देवताओं के उत्पत्ति के कारण देव देव का है, तो उन्हें समझ देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझा, इसलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय कहा गया। यदि देव देव के रूप में उन्हें समझ लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु के रूप स्वामी के रूप में समझ नहीं पाते। ठीक है, देवताओं के उत्पत्ति, लेकिन इस शब्द का सर्जन तो देवताओं ने किया नहीं, और एक शब्द का प्रयोग किया, क्या, जगत पते। इस जगत की उत्पत्ति उन्होंने की है, देवता तो माध्यम है। तो भगवान कृष्ण के इस श्लोक में कितने नाम बताए अर्जुन ने, 5 नाम। कितने नाम बताए, और प्रभुपाद ने अर्थ लॉजिकली अर्थ लिखा है। ये समझ नहीं पाए इसलिए अर्जुन ये बोल रहा है, लोग ये समझ नहीं पाते इसलिए ये बोल रहा है, लोग समझ नहीं पाते इसलिए बोल रहा है। पुरुषोत्तम, दूसरा है भूत भावन, भूते देव देव 5 नामों से संबंधित करता है। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्यम, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, और आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो आपको जान पाता है, और कोई आपको जान नहीं पाता है। ये कृष्ण की मानता है। इसलिए हमें नम्रता से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस तरह भगवान के नाम के साथ सेवा करेंगे तो भगवान हमारी नाम भक्ति, सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे हृदय में एहसास कराएंगे कि मैं कितना महान हूँ। जब कृष्ण का एहसास होगा तो स्वाभाविक रूप से भक्ति में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला है। अब 3 श्लोकों में, श्लोक से 16, 17 और 18 में अर्जुन भगवान को प्रार्थना करेगा भौतिक ऐश्वर्य जो भगवान कृष्ण के हैं उनके बारे में, भौतिक जगत में जिसको देखकर अर्जुन कृष्ण का स्मरण करता है उसके बारे में बताइए, जिसकी चर्चा हम अगले सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट।